लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक डीजी ISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील पर तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए पाक फौज ने इंक्वायरी की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फौज में कड़े एहतिसाबी अमल पर DG ISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को DG ISPR ने कहा था, फौज में खुद एहतिसाबी का कड़ा और शफाफ हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने एहतिसाब के निज़ाम पर फख्र है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ये इकदाम फौज के एहतराम में संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा कि ऐसे नहीं है कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में लिया गया होगा, कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने से उठने पर फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करती रही है। जावेद लतीफ बोले कि बांग्लादेश तर्ज का इंतशार बर्पा करने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। फैज हमीद आज तक राबते में थे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फैज हमीद इसके मास्टरमाइंड थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। आज के बाद बानी चेयरमैन और PTI लेट जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े बुत गिरेंगे, कई बुर्ज उलट जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में पेश गोई। कहा, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतिसाब होगा। बहुत ज्यादा इंतशार हो गया, अब मुल्क के लिए इस इंतशार को खत्म करना होगा। 9 मई का एहतिसाब होगा। जो मुलव्वस हुआ उन्हें सजाएं मिलेंगी। फैज हमीद PTI के लिए एक माइंड थे। सब सामने आ जाएगा। मुल्क में एहतिसाब का अमल नजर आएगा। अब सबका एहतिसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। मामला बहुत दूर तक जाएगा। बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली फहरिस्त में होगी। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 3 नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर। NA 79, NA 81 और NA 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की रुकनियत बहाल। अदालत ने वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। NA 154 पर फराज नून, NA 81 पर बिलाल इजाज और NA 89 पर एहसान विर्क कामयाब करार पाए थे। अदालती फैसले के बाद PP 133 नानकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तस्हीक-आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि इलेक्शन तनाज़ात का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम महज डाक खाने का नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग ऑफिसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़े होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। हम समझते हैं
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इंसाफ का कत्ल हुआ। नून लीगी एमएनए की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। अब हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर करत-ए-अमल इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। बिलाल एजाज के हल्के में दोबारा गिनती की आड़ में 17 वोटों को मुस्तरद किया गया। अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। उसे रिवर्स करना इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोले, फॉर्म 47 वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं है। अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। इलेक्शन जब हुए तो नताइज आने में ताखीर की गई। लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल में जजेस तैनाती में ताखीर की गई। उनको अपनी मर्जी के जजेस नहीं मिल रहे थे। मर्जी के फैसलों के लिए हुकूमत अदलिया को दबा रही है। फॉर्म 47 से बनी हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत कायम है। आखिर ये कब तक धौंस धांधली से हुकूमत चलाएंगे? अली मोहम्मद खान ने मैंडेट वापस न करने पर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बानी पीटीआई ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमलावर हुई तो एहतजाज की कॉल देंगे। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। नौ मई एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए पूरा साल मंसूबाबंदी की गई। 9 मई के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, समझ नहीं आती 9 मई में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है। बानी पीटीआई ने कहा था उन्हें गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने कैंट ही जाना था। क्या 9 मई को यास्मीन राशिद ने एहतजाज की क़यादत नहीं की? हसन नियाजी और दीगर पीटीआई रहनुमा 9 मई को क्या कर रहे थे? बानी पीटीआई कैसे कह सकते हैं ये उनके लोग नहीं थे? क्या महज इत्तेफाक था? मुजाहिरीन हर शहर में फौजी तनसीबात तक पहुंच गए। ये लोग अदालती इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख मोबाइल फोन्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौमे नौजवानान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम वसाइल कौम के नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। मैरिट पर बच्चों और बच्चियों को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। नौजवानों का मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब ले आएंगे। अगर वसाइल मुहैया करें तो नौजवान सितारों पर कमंद डाल सकते हैं। 1971 में हमें तकसीम किया गया। तकसीम करने के बाद पड़ोस की जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से हम किसी और की जंग में पड़ने का अंदाजा नहीं लगा सके। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले, सान मशरिक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा रहे जिसका नुकसान हुआ। कायद आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। मोदी के देश में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर आसिफ जरदारी ने तकरीर के आखिर में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आम इंतखाबात मशकूक और हुकूमत गैर नुमाइंदा है। साहिबान इख्तियार और इख्तिदार मिल बैठ कर रास्ता निकालें। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासतदान मुल्क के लिए रास्ते का तयन करें। सीनियर सियासतदान शाहिद खकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में अब नए इलेक्शन से भी मामलात हल नहीं होंगे। हमारे केसेस पर बानी पीटीआई कहते थे कि विकटें गिरा रहा हूं। बाद में बानी चेयरमैन और कमर जावेद बाजवा ने एक दूसरे पर केस बनाने का इल्जाम लगाया। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। नई हुकूमत के हवाले से इंटरव्यू भी शुरू हो चुके हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने अगले माह
मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आने की पेशगोई कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं और ना उनकी कोई सुनता है। मुल्क में इस्तेहकाम पार्टी आई है, लेकिन उस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नई दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 23 अप्रैल 2020 को बोर्ड मीटिंग में £190 मिलियन को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की सतह पर बंद कर दिया था। नैब की बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। नैब हुकाम ने कहा कि रेफरेंस ने शवाहिद की बुनियाद पर फाइल किया गया है। 2020 की एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी का तफ्तीशी के बयान पर जिरा से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त खारिज कर दी। रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी से सानेहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।